नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संगीता के संसार में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ तुलसी माता का अगर विवाह आपने एकादशी के दिन नहीं किया है तो फिर कब कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इससे जुड़े एक कमेंट आया था कि तुम दीदी हमने तुलसी माता का जो विवाह जो विधि हमने एकादशी के दिन नहीं कर पाए थे तो क्या हम बाद में कर सकते हैं। तो उसी से जुड़े हुए मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं है, जैसे कि कार्तिक मास का लास्ट दिन, अब 5 दिवसीय अभी त्यौहार चल रहा है बचा है, जो कि देव दिवाली तक जाके ख़त्म होता है। तो ये बहुत ही शुभ दिन होता है। तो इसमें हम जितना हमें चीज़ नियम है वो सब कुछ जो है हमें करना चाहिए, तो उससे से जुड़ा हुआ बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी जरूर लिखिएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसी लगी, और जय तुलसी मैया जो नमो नारायण जरूर लिखिएगा। और उसके बाद में इससे शेयर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि तुलसी माता का विवाह कैसे होता है, क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ मेरा वीडियो है, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और क्या क्या सामग्री लगती है वो भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करें तो तुलसी माता का विवाह जिन्होंने क्योंकि ये जो कर चुके हैं एकादशी और द्वादशी को, क्योंकि तुलसी की माता का विवाह जो होता है एकादशी के दिन भी होता है, और अगर एकादशी के दिन नहीं कर पाए तो द्वादशी के भी लोग बहुत लोग करते हैं। तो अगर आपने एकादशी या द्वादशी के दिन तुलसी माता का विवाह का आपने जो विधि किया है, अगर आपने कर लिया है तो सबसे पहले हम बहुत सारे मेरे बहनों को पता भी होगा जिस बारे में बात करने वाले हैं, कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जैसे कि हमारे हमारे यहाँ जब शादी होकर नई नई बहू आती है तो उसको हम 5 मतलब क्या बोलते हैं कि 1 सवा महीना तक सुबह के टाइम हम सुबह सुबह नहा स्नान करके, जो भी बहू नई बहू होती हैं तो मांग बहोरते यानी मांग भरते हैं। सुबह सुबह खाली मतलब बोलते हैं ना, खाली पेट और शुद्ध होके भरते हैं तो अच्छा होता है। वैसे ही हमें तुलसी माता के भी मांग भरना चाहिए सुबह के टाइम में 5 दिन तक, एकादशी से लेके देव दिवाली तक उनका ये विधि करना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता हो तो शायद मेरी इस बात से जानकारी मिलेगी। तो अगर आपने नहीं करते हैं तो आपने स्टार्ट कर दीजिए, 5 दिन तक हमें पूरा कर दीजिए, ज़्यादा दिन टाइम नहीं है हमारे पास में। और अच्छा शुभ होता है क्योंकि तुलसी माता जैसे तुलसी माता का भी विवाह विष्णु भगवान के साथ हुआ है। तो ये जो सारे विधि तो हमने विवाह का किया ही है, तो ये वाला भी विधि उसमें जरूर जुड़ना चाहिए। तो इससे मैंने सोचा कि ये सारी जानकारी मैंने नहीं बता पाई थी तो क्यों ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो आप ना सुबह सुबह आप भी स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद तुलसी माता को जो सिंदूर है आपने जहाँ तुलसी जी को रखे हैं, पौधे को गमले में लगा कर रखे हैं, वहाँ जाके डेली सुबह के सुबह आपको तुलसी माता को मांग भरना है, बहोरना है बोलते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे आंचल में भी जब हम मांग भरते हैं तो उस समय भी बहू जो होती है, नई बहू होती है, उसके आंचल में कुछ मिठाई डालते हैं। कुछ भी मिठाई होता है, कुछ फल होता है या मिठाई होता है। तो वैसे ही तुलसी माता को भी आंचल में आप जाके आंचल उस समय रखिए, वहाँ पे कटोरी रख दीजिए, कुछ रख दीजिए। उस समय जब मांग भर दीजिए 5 बार, उसके बाद आप वहाँ पे कुछ मिठाई रख दीजिए। तो ये 5 दिन जरूर करिए। और मेरी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, मैं इसको ध्यान नहीं रहा कि मैं आप लोग से शेयर कर पाऊँ, लेकिन अभी मुझे अगर हुआ तो मैंने शेयर कर दिया। तो बाकी दिन अगर बच रहे तो क्षमा मांग लीजिएगा, लेकिन देव दिवाली तक ये विधि जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा आ जाते हैं तुलसी माता के का, हमने जब एकादशी और द्वादशी के दिन विवाह जो विधि हम नहीं कर पाए तुलसी माता का, तो क्या हम बाद में कर सकते हैं। तो हाँ, आप बाद में जो है, बाद में कब, तो दिवाली जिस दिन पूर्णिमा हो रहा है उस दिन भी करना है, कर सकते हैं। तो ये 7 तारीख को कीजिए तो सबसे अच्छा, क्योंकि 8 तारीख को जो है ये ग्रहण लग रहा है। तो 7 तारीख को जो भी पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा जो भी विधि कर रहे हैं, देव दिवाली की विधि कर रहे हैं, तो वो 7 तारीख को ही किया जा रहा है। तो आप उस दिन जो है, आप पूर्णिमा के दिन आप तुलसी विवाह कर सकते अगर आपने नहीं किया है तो ये सवाल से जो है जवाब उनको मिल गया होगा मेरी बहन को, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर अब मैं बात करेंगे कि पूर्णिमा के दिन खोइंछा में क्या देना चाहिए। जब हम एकादशी के दिन तो हमने खोइंछा भरा था, तो उस दिन हमें जीरा से खोइंछा भरा था, क्योंकि उस दिन चावल अच्छा तो चढ़ाना मना होता है जीरा या ड्राई फ्रूट से। लेकिन इस बार तो पूर्णिमा है, तो आप पूर्णिमा के दिन आप चाहे तो उनको चूड़ा जो बोलते चिवड़ा से भी या तो चावल से भी आप खोइंच भर सकते हैं। इसमें आप कोई नहीं है, क्योंकि उस दिन एकादशी था, तो एकादशी के दिन था तो चावल का थोड़ा सा रहता है, तो इसलिए आप किसी चीज़ से भी खोइंच भर सकते हैं तुलसी माता को। तो आप कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप भर सकते हैं। और सारा विधि जब भी वीडियो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, मैंने शेयर कर दिया है कि क्या क्या डाल के भरना है, वीडियो में जानकारी है। तो ये हो गया। तो ये आप सबको जानकारी मुझे देनी थी।
तो एक और जानकारी आप लोग को दे दूँ, अभी तो एकादशी के दिन निकल चला गया, लेकिन अगर आप पूर्णिमा के दिन आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो फिर जो तुलसी विवाह किया, जो अपने प्रसाद चढ़ाया, जो भी आपने विधि वहाँ पे किया, तो सब उन सब चीज़ों का कैसे विसर्जन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप उसके बारे में आप लोगों से मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। तो उस दिन हमें क्या करते हैं कि अगर जैसे जो भी हमने पूजा किया है, जो चीज़ किया है, तो उसको हमें वैसे ही छोड़ देना है। वहाँ से बस जो प्रसाद हमने भोग लगाया उसको वहाँ पे ढक के रख दीजिए, वहाँ जो भी विधि किया है। तो इसके बाद सुबह में जब हम उठते हैं तो सुबह में हम क्या करेंगे कि हम विष्णु भगवान की जो हमने फ़ोटो के साथ या ठाकुर जी शालिग्राम के साथ किया है, तो उसको उठा के हम अपने मंदिर में जहाँ रहता है हम वहाँ रख देंगे। तुलसी माता का आपने जहाँ स्थान दिया है वहाँ तो होगा ही, अगर आपने उठा के कहीं लेकर आए हैं विवाह करने के लिए खुले जगह पे, कहीं बहुत लोग सारे बालकनी में रखते हैं, तो वहाँ से तो आप वहाँ उठा के आराम से प्रणाम कर, सबसे पहले तो प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करने के बाद जैसे भी जो भी विधि है का जो गठबंधन किया था उसको खोल देना है, उसको सब कुछ कर देना है। उसके बाद जो फूल जो हमने चढ़ाया, जो अच्छा हमने चढ़ाया है, उन सब चीज़ों को उठा के हमें एक गमले में, सबसे अच्छा है हम इधर उधर रखने से अच्छा है कि गमले में मिट्टी उट्टी हो, जहाँ पौधे हो वहाँ पे सारे चीज़ रख दीजिए। कहीं पानी में फेंकने से अच्छा, लोग करते हैं बोलते हैं कि जाकर पानी में डालो ठंडा हो जाएगा, लेकिन बहुत लोग मना करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता कि पानी जो भी तालाब कुआँ सॉरी तालाब बावड़ी ये जो भी है नदी होता तो गंदा हो जाता है। तो इसलिए हमें सबसे अच्छा बेस्ट है कि आप अपने गमले में रखिए, या आपके घर में गार्डन में स्पेस है मिट्टी वाला है तो आप गड्ढे खोद के जो भी छत है इसके आम के पत्ते फूल जो भी हमने पूजा पाठ में पान के पत्ते किया उस गड्ढे पे डालिए, वो खाद बन जाएगा। तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर जो हमने जो गन्ना चढ़ाया था, गन्ना का जो हमने मंडप बनाया था, उस गन्ने को भी लेके आप बच्चों को या आप घर में प्रसाद के रूप में दे दीजिए, सब लोग प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर लेंगे। और जो फल जो चढ़ाया था, जो मिठाई चढ़ाया था, उसको प्रसाद के रूप में आप उसको बांट दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ में आप कर सकते हैं। और दूसरा बात की खोइंचा का क्या करना है, तो खोइंचा का आप क्या करना है, जैसे हम घर में खोइंचा अगर मिलता है, चाहे मायके से मिलता है तो ससुराल में, ससुराल से मिलता है मायके में, तो अगर मायके से ससुराल में हम जाते हैं तो वहाँ ननद का हो जाता है खोइंचा, और मायके में जाते हैं तो बहन को दे दिया जाता है खोइंचा का जो भी पैसा होता है, जो भी अनाज बोलते कि ये बहन का हो गया। तो और उस चावल से क्या करते हैं कि खीर बनाते हैं, कुछ और नहीं बनाते हैं। तो वैसे ही आप जब हम अगर चावल से हम खोइंच भरे हैं तुलसी माता का, तो उस चावल को खीर बना जाइए चावल, क्योंकि वो शुभ होता है, सबसे अच्छा होता है। क्योंकि अब तो पूर्णिमा को भर रहे हैं, खोइंच भर रहे हैं, इसमें चावल का कोई नहीं है तो चावल से ही भरना है, तो इसलिए उस चावल को खीर बनाइए और सबको प्रसाद के रूप में घर में बांट दीजिए, सब लोग खा लीजिए, तो उसमें कोई नहीं। रही बात पैसा का, तो अगर पैसा आपके घर में है, अगर आपसे कोई बड़ा है या आपके ननद है, बहन है, तो उसको ये मुद्रा जो है आप दे सकते हैं, तुलसी माता के आशीर्वाद भी मिल जाएगा और उनको कर सकते हो। जब आपने जो साड़ी चढ़ाया है वो भी आप तो या आप पहन सकते हैं या फिर अपने घर में बहन को दे दीजिए, छोटी बहन को दे दीजिए, ननद को दे दीजिए, अपने से बड़े को दे दीजिए, आप खुद पहन लीजिए प्रसाद के रूप में जो भी है। क्योंकि जो हमने साड़ी चढ़ाते हैं तो साड़ी तो हम वहाँ रख नहीं सकते, हम तो जो चुन्नी से उनको विवाह करते हैं कि तुलसी माता छोटी सी होती है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या अगर आपको वो भी लग रहा था पंडित जी को भी जाके दे सकते हैं, दान नहीं, उनके मतलब प्रसाद चढ़ाया हुआ जैसे देते हैं हम पंडित जी को दे सकते हैं, आपके मन में लगता है। तो यही सारी जानकारी थी। सो ये जानकारी आपको कैसी लगी सो आप लोग बताइएगा, क्योंकि आगे जो भी है पूर्णिमा का भी उसके बारे में मैं आप लोगों से